हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा डे 1 डे 2 रिवीजन का हो चुका है। ये हमारा डे 3 है। तो आज का टू डू लिस्ट मैं आपको एक दो दिन में दिखा दूँगी। मीन्स इसमें मैंने वीडियो में दिखाया नहीं था, वो मैं भूल गई थी इस वजह से, और मैंने 2 दिन को कंबाइन करके एक दिन का ही टू डू लिस्ट टाइप का बना दिया था। तो पहले तो मेरा अभी एग्ज़ाम है 3-4 दिन में ही, आरबीआई का है जो मैं देने वाली हूँ। तो उसका सो मच प्रिपरेशन नहीं है, मैं एसएससी का ही पढ़ रही हूँ। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन एसएससी में भी अभी अच्छा करना ज़रूरी है। फर्स्ट ही अटैम्प्ट है, अभी सिलेबस हुआ ही है, तो ट्राई करूँगी कि मॉक में अच्छे आए। अभी टू मच उतने अच्छे आ नहीं रहे हैं जितने मुझे चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। अभी मैं रानी मैम से मैंने 5.0 बैच जो मैंने रिकॉर्डेड लिया था, उससे मैंने वोकैबलरी का नोट्स तो बनाया है, लेकिन वोकैबलरी में मैं तब मतलब उससे तो मैं लर्न कर रही हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं उससे काफ़ी सीखी हूँ। लेकिन वही है, वोकैबलरी में चीज़ें अपडेट होती रहती है ना, तो पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लैक बुक लूँ कि नहीं लूँ, आप लोग बताना प्लीज़ कमेंट में, क्योंकि मैंने नोट्स तो बनाई है, प्लस मेरे पास प्रीवियस ईयर की जो बुक है उसकी भी वोकैबलरी है ही। तो इसी वजह से मैं नहीं लेने का सोच रही थी, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो फिर लेना पड़ेगा, देखते हैं। तो पहले मैं पढ़ रही थी गगन सर से, तो ये मैं पढ़ चुकी हूँ पहले ही, तो मैं उसको खुद से सॉल्व कर रही हूँ। जहाँ पे मैं अटक रही हूँ, तो मैं उस वीडियो का सॉल्यूशन मैं देख रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ा है मैं अभी अभी मैंने वन शॉट मतलब एक कॉपी में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे चैप्टर के 30 या 40 क्वेश्चन के नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि अभी ये इतने नोट्स तो प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन जब हम रिवाइज़ करेंगे तो इतने सारे रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें सिर्फ एक नोटबुक चाहिए जिसमें सारे चैप्टर हो कवर और सारे टाइप्स के क्वेश्चन हो, हर एक चीज़ हो। तो उस टाइप का भी मैं नोट साइड बाय साइड बना रही हूँ, और उसमें मैं रिवीजन भी होता रहेगा मेरा, और साथ में मैं उसमें रिवीजन के साथ साथ भी पढ़ती भी रहूँगी। इस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो आप लोग बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। एंड एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 2 मंथ्स में आने ही वाला है, और एसएससी सीजीएल का रिज़ल्ट आ गया 2025 का। तो कंग्रेचुलेशन जो जिनका सिलेक्शन हो गया है, और आप जिनका सिलेक्शन हो गया प्लीज़ आप लोग कुछ टिप्स दीजिए मुझे भी, क्योंकि मेरा ये पहला ही अटेम्प्ट है। पिछले बार मैं दी थी एग्ज़ाम, लेकिन वो मेरा 2 मंथ की प्रिपरेशन में था, क्योंकि उस टाइम में ग्रेजुएट हुई थी, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया इस एग्ज़ाम के बारे में। तो जब मैंने फॉर्म भरा था, तो उसके 1 महीने पहले ही स्टार्ट किया था पढ़ना, तो ज़्यादा दिन नहीं हुए थे उस टाइम, थोड़ा ही पढ़ा था। लेकिन इस बार मैं प्रिपरेशन करके अच्छे से एग्ज़ाम दूँगी, लेकिन फिर भी देखती हूँ कितना मैं कर पाती हूँ। लेकिन आप लोग मेरे व्लॉग तो देखते ही हो, जो लोग, अगर कोई इसमें से अगर किसी का हो गया है सेलेक्ट, तो फिर प्लीज़ आप कुछ टिप्स दे देना मुझे भी, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम खुद बड़े होते हैं ना, तो समझ नहीं आता कि किससे पूछें। और वही है, आप लोग बताना, इसीलिए तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है कि मैं भी लोगों की हेल्प कर पाऊँ और कोई मेरी भी हेल्प कर पाए। क्योंकि जब हम अकेले पढ़ते हैं ना, जैसे मैं घर पे पढ़ रही हूँ अकेले, तो क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ना हम जैसे गैदरिंग होती है, हम बातें करते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें नई सीखने को मिलती है या फिर नई पता चलती है। हाँ, इस चीज़ को ऐसे भी किया जा सकता है, अकेले में नहीं पता चलती है। तो इसीलिए मैंने चैनल बनाया कि मैं काफ़ी लोगों के साथ कनेक्ट रहूँ, और फिर मुझे भी आइडिया मिले कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कुछ गलती कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन में, तो मैं उसे इम्प्रूव करूँ, ठीक है। तो मैं क्लास कर रही थी गगन से, कि मैंने वही बैच जो मैंने लिया हुआ है ना, वो मेरा जो कैरियर वेल पे जो मेरा बैच था ना, वो 2 साल की वैलिडिटी का था, तो वो अभी 1 साल भी नहीं उसको पूरा हुआ है। मीन्स मैंने जब लिया था ना, मैंने जुलाई में शायद लिया था, तो अभी जुलाई भी नहीं आया है। तो जुलाई में लिया था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि मैं कॉलेज में इंगेज्ड हो गई थी, कॉलेज की ड्राइव में, सारी चीज़ों में। तो फिर मैंने अगस्त से अच्छे से स्टार्ट किया था। जुलाई में मैंने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा था, वो मैंने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। फिर अगस्त में मैंने ठीक से पढ़ना स्टार्ट किया बैच से। तो ये वैलिडिटी मेरी 2027 तक रहेगी, तो काफ़ी दिन है, तो ठीक है। मैथ्स का तो ठीक है, लेकिन जब मैंने अभी इंग्लिश का देखा, तो इंग्लिश का तो ख़त्म होने वाला है 4 महीने में, तो देखती हूँ।
फिर इसलिए मैं सोची कि मैं बार-बार बैच तो देख के नोट्स नहीं बना सकती। एक बार तो मैंने बना लिया वो, चलो ठीक है, उसको मैं पढ़ते रहूँगी, रिवाइज़ करते रहूँगी। लेकिन अपडेट हो रहा है, बार-बार मैं कितनी बार नोट्स बनाऊँगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ब्लैक बुक ले लूँ। और नई वाली ब्लैक बुक आ गई है। मैं सोच रही थी कि तब तक मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, देखा जाएगा, अगर नई वाली आ जाएगी तो ले लूँगी। तो देखती हूँ, सोचती हूँ कि ले लूँगी। एंड आप लोग बताना कि कैसी चल रही है पढ़ाई। एंड मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ, मतलब मैंने इतना पढ़ा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। 8 महीनों में झोंक दिया अपने आप को। अभी 2-3 महीने ही बचे, अब ज़्यादा टेंशन हो रही है कि अगर इसमें अच्छा नहीं किया तो जो 8 महीने पढ़े हैं वो भी मेहनत बेकार होगी, और जो ड्रीम देखा है वो भी। पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से हो जाए, अच्छे से एग्ज़ाम चला जाए। आप लोग भी बताना कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। एंड आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरे चैनल पे लाइक भी कर दिया करो, एंड बहुत सारे लोगों के साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हो। तो अभी काफ़ी लोग भी पूछे थे मेरा चैनल के बारे में, तो मेरा चैनल अभी मोनेटाइज़ नहीं हुआ है, वो अभी नहीं हुआ है मोनेटाइज़, टाइम लगता है। एंड इसके बाद मैं मैथ्स का प्रैक्टिस कर रही थी, तो अभी देखती हूँ नोटिफिकेशन आएगा ना, तो देखती हूँ कि कितना टाइम एग्ज़ाम में बचता है। उसी हिसाब से मैंने जो भी मैथ्स का पढ़ा है, गगन सर बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको प्रैक्टिस भी तो करना है, जल्दी कम से कम 2 बार भी तो प्रैक्टिस कर पाएँ एग्ज़ाम से पहले। तो ट्राई करूँगी, देखती हूँ कैसा क्या होता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि पहले अटेम्प्ट में प्री निकल जाए, एंड देन देखते हैं उसके बाद होता क्या है। और अपना पूरा ट्राई तो कर रही हूँ मैं, बहुत सेलेक्टिव चीज़ों को लेके चली हूँ स्टार्टिंग से ही। मैंने एक बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं ली है पढ़ने को भी, क्योंकि कम चीज़ों से पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा ही अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद कभी-कभी मैं यूट्यूब खोल लेती हूँ बीच में, क्योंकि उससे माइंड फ्रेश हो जाता है। तो उसके बाद आप लोग बताना कि कैसी चल रही है पढ़ाई। एंड वोकैबुलरी का प्लीज़ आप लोग बताना, ठीक है। मैंने ना नोट्स बनाए समुद्र मंथन के, जो कि 5.0 बैच के, अभी तो 7.0 चल रहा है, क्योंकि मैं 6.0 बैच जो लाइव चल रहा था ना उस टाइम पे मैंने रिकॉर्डेड ले लिया था, तो एक पहले का बैच मैम ने दे दिया था, तो मैम देगी ही पहले का एक बैच, तो इस हिसाब से। और क्योंकि वो 2000 का था और फिर रिकॉर्डेड वाला मुझे 1000 में मिल रहा था, लेकिन मैंने रिकॉर्डेड ले लिया था, और फिर उससे मैंने नोट्स भी बनाया और पढ़ा भी। लेकिन फिर भी काफ़ी वोकैबुलरी वर्ड्स अपडेट होते रहते हैं ना, तो फिर इस हिसाब से मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ब्लैक बुक, आप लोग बताना, ठीक है। और मैं प्रीवियस ईयर की भी वोकैबुलरी करी हूँ, लेकिन उसमें क्वेश्चंस टाइप में रहते हैं ना, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है पढ़ने में, लेकिन मैं फिर भी पढ़ रही हूँ। एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। एंड आप लोग भी पूरी कोशिश करना जो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ भी आप लोगों को पूछना होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जो रिप्लाई दे दूँगी। एंड ये वीडियो में ना मैंने सिर्फ एक क्लिप बनाई थी, एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में भी सिर्फ एक ही क्लिप है, तो उसी को मैं डालूँगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है ना मेरा, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। फिर अभी बस 2-3 दिन की बात है, फिर से मैं डेली का हर एक क्लिप रिकॉर्ड करूँगी, और आपसे मैं और आप लोग भी अपना फ़ोकस्ड और स्टडी हार्ड बढ़ाना पड़ेगा हमें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बच गए, बहुत ही ज़्यादा कम। और अभी हम अपने आप को बस बूस्ट नहीं करेंगे ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है, तो अभी तो हमें किसी तरह करना ही पड़ेगा। हमें अपना बेस्ट देना है, जितना भी हम बेस्ट दे सकते हैं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। अब अभी पूरा पहले डिसाइड किया है कि सीजीएल करना है, तो करना तो पड़ेगा ही। देखते हैं कितना टाइम लगता है। मे भी थोड़ा सा लेट हो एग्ज़ाम तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। जो पहली बार दे रहे हैं उनको पता है कि उनको और टाइम मिलने का मतलब रिवीजन करना ही होता है, क्योंकि पहली बार अभी कंप्लीट ही हुआ है सिलेबस, अभी रिवीजन भी करना है, फिर उसको दोबारा भी रिवीजन करना है, और रिपीटर्स के लिए तो कभी भी हो जाए, वो फिर एक ही चीज़ है। एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड एट लास्ट फिर से कंग्रेचुलेशन जिनका सिलेक्शन हो गया है। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, और प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना, ठीक है। इसके बाद मैं पढ़ रही थी मैथ्स, ये पूरा वीडियो मैथ्स का ही था, तो
काफ़ी देर का था, मैं अपना आराम से सॉल्व कर रही थी। तो यही है, मैं देखती हूँ, मैं क्या करूँगी ना, इसको जल्दी-जल्दी सॉल्व करना है ना, तो एक टाइप के क्वेश्चन बना लिया करूँगी और एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन के करके बाकी क्वेश्चन स्किप कर, अब ये ऐसे ही पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। तो देखती हूँ क्या होता है, क्या नहीं होता है। एंड थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।